नमस्कार दोस्तों। संसद के बाहर गदर हो गया है, मार मच गई है, धक्का मुक्की हुई है और इतनी हुई है कि 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा और उनके धक्के से सांसद अस्पताल पहुंच गए, सर फूट गए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा, यहीं पर फुटेजेस से साबित कर दूंगा कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा और राहुल गांधी के किसी भी धक्के से किसी भी सांसद को चोट नहीं लगी। इवन राहुल गांधी इस प्रदर्शन में जब धक्का मुक्की हो रही थी तब वो वहां मौजूद ही नहीं थे। और इस वीडियो में आपको यह मालूम चल जाएगा कि राहुल गांधी के आगे जो अहिंसा वाला गांधी लगा है वो यूं ही नहीं लगा है। आज फिर से यह साबित हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा वो बयान। किसका बयान? उस व्यक्ति का बयान जिसको धक्का लगा, जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, आरएमएल अस्पताल में भर्ती है, भाजपा के सांसद हैं, मुकेश राजपूत उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। क्या कहते हैं सबसे पहले उसको सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे धक्का मुक्की हुई, किन लोगों ने धक्का मुक्की की और कैसे धक्का मारा गया। और भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद सामने आकर यह कहती हैं कि राहुल गांधी उनके बेहद करीब आकर खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो बड़ा असहज महसूस कर रही थीं। उसके पीछे क्या था वो भी बताता हूं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े मुद्दे पर घिरती है तब तब ऐसी भिड़ंते, ऐसे वाक्य क्यों निकल कर आते हैं वो भी आपको समझाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए मुकेश राजपूत क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे, पीछे से धक्का आ रहा था। सुनिए। राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थे। फिर से सुनिएगा मुकेश राजपूत का ये बयान, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड करके ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थे। बार बार इस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का आ रहा था। लेकिन इसके आगे एक और कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे थे, राहुल गांधी उस प्रदर्शन में थे ही नहीं और सीसीटीवी चेक कराने का दावा किया जा रहा है। कैसे? राहुल गांधी को सुन लेंगे, फिर आगे चलेंगे, वो बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ही आपको वो बात सुना देते हैं। पप्पू यादव को सुनिए। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। मैं अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। तब जा करके वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइव में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा है। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, भैया प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज दिखा लो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? अब हमको बताओ, राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए। बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी को 1 मिनट भी
इनसे टकराओ। पप्पू यादव का बिल्कुल साफ दावा है दोस्तों कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा। इवन राहुल गांधी वहां मौजूद ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कहना है कि राहुल गांधी आगे खड़े हुए थे, पीछे से धक्का आया। और कैसे ये धक्का मुक्की हुई, ये धक्केबाजी कैसे हुई, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले आपको ये फुटेज देखनी चाहिए। ये फुटेज देखिए, संसद की है। ये जो खेमा है, ये खेमा, इधर का खेमा, ये कांग्रेस का खेमा है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेमा है। जिन जिन लोगों के हाथ में लाठी वाले बैनर्स हैं, जिनमें लाठी लगी हुई है ऐसे करके, ये भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, और ये है कांग्रेस। आप फिर से देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की, और धक्का मुक्की यहां पर हो रहा है इस जगह पर। ये जो बीच की जगह है, यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। फिर से देखिए, आपको देखने के लिए आसान कर देते हैं। इस जगह से धक्का मुक्की वाला एरिया ये है, इस जगह धक्का मुक्की हो रही है। इधर बीजेपी है और इधर कांग्रेस है, और यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। प्रियंका गांधी यहां पर है, कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग जीने पर हैं। तो जो गिरने वाला सीन है, वो गिरने वाला सीन यहां का है, इस जगह का। मेन धक्का मुक्की यहां चल रही है, गिरने वाला सीन यहां का है। भारतीय जनता पार्टी इधर प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के लोग इधर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसका जो दूसरा वाला वीडियो है वो भी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि स्थिति और क्लियर हो सके कि क्या हुआ है। देखिए, कांग्रेस के लोग किस तरीके से आ रहे थे। इस तरीके से कांग्रेस के लोग आ रहे थे, क्योंकि अमित शाह ने जो बात कही थी, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना अंबेडकर का नाम अगर अंबेडकर की जगह भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। उसके विरोध में ये कांग्रेस के लोग यहां पर कह रहे हैं कि माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, और हाथ में जो है बाबा साहब का पोस्टर लगे हुए। इनके पोस्टरों में नीचे डंडा नहीं लगा हुआ है। आप देखिए, संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडा लेकर कैसे पहुंच गए। क्या ये पहले से पूर्व नियोजित था? क्या ये अमित शाह की इस बात को दबाने के लिए एक दूसरा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई? यहां पर राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा था, और इस तरीके का प्रदर्शन होता हुआ आ रहा था आज। अब फिर क्या है, राहुल गांधी का ये बयान है, उसके बाद ये लेटर्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने देखा, फिर आपको अभी डंडे वाले बीजेपी सांसद को हम दिखाते हैं। इस गोल घेरे में है, देखिए, ये यहां पर इसी तस्वीर का एक छोटा हिस्सा यहां पर है। ये जो तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीर है। जो मैंने आपको बताया कि लड़ाई असली इस जगह पर चल रही थी, वो लड़ाई इस तस्वीर में है, और जो चोट लगी वो इस जगह की है। अब देखिए ये क्या मसला हुआ है। जो देखिए इस जगह का दृश्य, इस जगह पर आप देखिए कि यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। देखिए किस तरीके से डंडे वाली जो तख्तियां हैं, ये बीजेपी की तख्तियां हैं। ये डंडे वाली तख्तियां बीजेपी की तख्तियां हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं इधर, ये बीजेपी के लोग हैं इधर। अब मसला क्या हो रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि माफी मांगो कांग्रेस से कि बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न आपने क्यों नहीं दिया था, आप माफी मांगो। वो कह रहे हैं आपने बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए आप माफी मांगो। इधर से ये प्रियंका गांधी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनका रास्ता इन लोगों ने रोक लिया, क्योंकि ये लोग संसद में जा रहे थे, कांग्रेस के ये लोग संसद के भीतर जा रहे थे। ये रास्ता संसद का था, यहां पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये रास्ता यहां पर रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है। इस जगह पर ये लोग इधर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग जब इधर से चलते हुए आए, जैसे ये चलते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग जैसे इस तरफ से ये लाइन बनाकर ये चलते हुए चले आए, जब ये चलते हुए आगे बढ़े तो यहां पर आकर स्टक हो गए इस जगह पर, क्योंकि इधर से बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस के लोगों को भीतर घुसने नहीं दे रहे थे। उसी का एक जूम किया हुआ हिस्सा ये आपके सामने है। यहां पर ये देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस और बीजेपी के सांसद सब आपस में आकर एक जगह पर भिड़ गए और ये अंदर जाना चाहते थे। जिनके जिनके हाथ में लाठियों वाली तख्तियां हैं, ये सब बीजेपी के लोग हैं। जिनके हाथ में पन्ना ऐसे है अंबेडकर का, वो सब कांग्रेस के लोग हैं। ये प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और इसी प्रदर्शन से यहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है और यहां पर वो गिरने वाली घटना हो जाती है। ठीक है, अब आगे इससे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा कि अब तक यहां पर क्या हुआ। आगे बढ़ेंगे, राहुल गांधी को एक बार सुन लेते हैं, फिर और आगे चलते हैं। देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था।
तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है। पूछते हैं कि क्या प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की किया है, तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ किया है। इसी को भाजपा वाले काट कर चला रहे हैं कि हाँ किया है, धक्का मुक्की मैंने किया है। यहाँ पर भी कट करके चला रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। बीजेपी के मेंबर्स हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। एक और फुटेज आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये खड़ी वाली फुटेज है जहां पर प्रियंका गांधी यहां पर इस तरफ से कार्ड दिखा रही हैं, और ये जितना खेमा है, ये वाला डंडे वाला जितना खेमा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेमा है। देखिए डंडा लहरा रहा है, ये डंडे, ये इनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, और ये इधर कांग्रेस का खेमा है। ये लोग इधर से आ रहे हैं और इधर से होकर संसद के भीतर जाना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर इनको रोक लेती है, ये कांग्रेस का कहना है। तो ये इसको कहते हैं बांध कर लड़ाई करना। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि इसको बांध कर लड़ाई करना, जबरदस्ती भिड़ जाना, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बताने में लग गई कि भाई बाबा साहब का अपमान कांग्रेस करती है, हम नहीं करते हैं। 3 दिन से चर्चा करा रहे थे संविधान के ऊपर, और आखिर में अमित शाह के मुंह से वो बात निकल गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ गए, और उसके बाद आज ये कांड हो गया। बहुत सब लोग कल उम्मीद जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से ये मामला, ये मुद्दा दबे। इवन यहां तक कांग्रेस कहती है कि जिन लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किया अमित शाह का वो वीडियो, उन लोगों को भी ट्विटर की तरफ से मेल आया हुआ है। वो कहानी क्या है अगले वीडियो में बताएंगे दूसरे हिस्से में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये सांसद हैं, सांसद ये भारतीय जनता पार्टी की हैं, और इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इनके बड़े पास आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, ये एस फनगनान कोन्याक, भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड की सांसद हैं, और ये आरोप लगाती हैं, राज्यसभा की सांसद हैं। ये कहती हैं राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। जब इनसे पूछा गया कि क्या चिल्लाने लगे, तो इन्होंने कहा कि सब चिल्ला रहे थे, वो भी चिल्ला रहे थे। वो क्या चिल्ला रहे थे ये मैं नहीं सुन पाई, लेकिन वो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। अब जब सब चिल्ला रहे थे तो फिर इन मैडम को कहना चाहिए कि सब मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। अब जब सब चिल्ला रहे थे तो इन मैडम को ये बात कहनी चाहिए कि सब चिल्ला रहे थे तो राहुल गांधी भी चिल्ला रहे थे। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को अलग से इंगित किया, बोले राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, ये मैडम बोली। और उनसे पूछा गया क्या चिल्ला रहे थे, बोले सब चिल्ला रहे थे। तो वो क्या चिल्ला रहे थे वो मैं नहीं सुन पाई। ठीक, पहली बात ये कहती हैं राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, मैं बेहद असहज हो गई थी। राहुल गांधी जब चिल्लाने लगे तब ये बोली कि मैं बेहद असहज हो गई थी। अब इतना आदमी है यहां पर, इतना आदमी है, ये हर सब आदमी ये बात कहने लग जाए कि मैं ऐसे, इसमें महिलाएं भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं। अब सबको कहना चाहिए कि मैं असहज हो गई थी, मैं ये हो गई थी। आप चुनी हुई, आप जो है प्रतिनिधि हैं, आपको संसद भेजा गया है, बोली मैं असहज। राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, ये भी ये कहती हैं मैडम। अब सीसीटीवी फुटेज निकलवाना चाहिए कि क्या गांधी खानदान के राहुल गांधी किसी महिला के साथ धक्का मुक्की कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर दुनिया को ये फुटेज दिखानी चाहिए, दुनिया को, क्योंकि संसद तो बड़ा हाईटेक हो गया है, नई संसद बन गई है, बोलते हैं बड़ा कैमरा शैमरा लगा है, सब एकदम जो है, अगर चिड़िया भी पर मारेगी तो चिड़िया का भी पंख गिन लेंगे। तो राहुल गांधी ने इन मैडम को कहां पर धक्का मार दिया, संसद के भीतर ये फुटेजेस निकाल लेनी चाहिए और बतानी चाहिए कि राहुल गांधी देखो महिलाओं को कैसे धक्का मार रहे हैं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कांग्रेस या किसी विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देने से बात नहीं चलेगी। राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए थे, ये मैडम कह रही हैं कि बड़ा राहुल गांधी मेरे करीब आ गए थे। अब इस बात की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी, अब क्या ही कहें इसके ऊपर, महिलाओं का मामला है, कुछ कह नहीं सकते। भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के ऊपर संसद में बोले कि हमको फ्लाइंग किस दे रहे थे,
फ्लाइंग किस कर रहे थे, पहले वो आंख मार रहे थे। तो इस तरीके की बातें राहुल गांधी के ऊपर आरोप, वैसा ही कुछ आरोप लगाने की यहाँ पर ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने की है। पप्पू यादव ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब ये फुटेज, क्लीन फुटेज आप एक बार देख लीजिए। कुछ लोग जो है देखिए संसद के भीतर इधर से भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दीवार है इधर से भी, ये ऐसे बाउंड्री बटी हुई है, ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है। अब ये लोग संसद के भीतर जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर रास्ता रोककर खड़े हुए हैं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी कहा कि राहुल गांधी आगे खड़े थे, पीछे से धक्का आया, और यहाँ पर भी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रास्ता रोककर कौन खड़ा हुआ है। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, प्रताप सारंगी आपके सामने हैं, मुकेश राजपूत आपके सामने हैं, और प्रताप सारंगी जो कि बहुत अच्छे सांसद कहे जाते हैं, बुजुर्ग हैं व्यक्ति, उनको धक्का लगा और धक्के से उनके सर पर चोट भी लगी, सबने खून बहते हुए भी देखा। लेकिन ये मसला ये है कि ये तभी ये चीज़ें क्यों घटित होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े मुद्दे में फंसी हुई होती है या भारतीय जनता पार्टी बड़े मुद्दे में घिरी हुई होती है। इसके पीछे के आप तमाम उदाहरण निकाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक मुद्दा दबाने के लिए दूसरे मुद्दे को उठाया जाता है। जब दूसरा मुद्दा और बड़ा हो जाता है तब फिर पिछला वाला दब जाता है, और वही संसद में होता हुआ दिखाई दिया। संसद के भीतर जो सांसदों की लड़ाई है, दो पार्टियों की लड़ाई गांव देहात की लड़ाई में तब्दील हो गई। उसी गांव देहात की तरह महिला सांसद भी आरोप लगा रही हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, बीजेपी सांसद बोल रहे हैं मैं धक्का मारा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां थे ही नहीं। खैर, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो साथ जुड़ेंगे तो सच को और समर्थन मिलेगा। तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं मारा। मेरा नाम भरत है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।